वरदान 1 द अल्टीमेट बून। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 4 न स्त्री न पुरुष मात्र शून्य। 4 जोड़ी कपड़े लेकर कृष्णचंद्र 3 दिन की पैदल यात्रा कर एक निर्जन प्रदेश में पहुंच गए। यहाँ दूर दूर तक जंगल फैला था। उन्होंने कुछ पल विश्राम किया और योजना बनाने में लग गए। न जाने कितना समय लग जाएगा। जब भी यह ख्याल उन्हें आता तो माताजी, पिताजी, कुमारी रुक्मिणी और केशव कुमार का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। ऐसे मौकों पर वे सामने की पगडंडी को देखने लग जाते। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा हर बार हुआ जब भी वे योजना बनाने लगते। जब कुछ घंटों बाद भी वे योजना बनाने में नाकाम रहे तो उन्होंने खुद से जबरदस्ती की। सबसे पहले वे जंगल के उस हिस्से में चले गए जहां आसपास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पहले पहल तो उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उन्होंने अपने प्राथमिक लक्ष्य को हासिल कर लिया, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी वो योजना बुरी तरह विफल रही थी, क्योंकि रास्ता न दिखने के कारण वे रोने लगे थे। कृष्णचंद्र जिस चीज से दूर भाग रहे थे, थोड़ी देर बाद उन्हें उसी चीज की याद सताने लगी थी। कृष्णचंद्र की बेचैनी बढ़ने लगी और वे पागलों की तरह जंगल में रास्ता तलाशने लगे। उनका रोना भी बढ़ता गया और डर भी बढ़ता गया। काफी देर बाद वे थक हार कर बैठ गए। उन्होंने सोचा तो ये था कि मन को शांत करके रास्ता तलाश लेंगे, मगर जब मन शांत हुआ तो उन्हें अपना प्राथमिक लक्ष्य फिर से याद आ गया। मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ? रो रहा हूँ क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा, जबकि मेरा मकसद ही यही था कि मेरी आंखें और मेरा दिमाग मिलकर वापसी का रास्ता तलाशना बंद कर दे। कृष्णचंद्र ने खुद को नाराज होकर डांटते हुए कहा। कृष्णचंद्र खुद का मनोबल बढ़ाते हुए खुद को कुछ पौराणिक कहानियां सुनाने लगे। इसका लाभ तो हुआ मगर ज्यादा नहीं। उनकी आंखें और पैर चलने को बेकरार थे। थोड़े ही वक्त में कृष्णचंद्र को समझ आ गया कि जब तक उनकी आंखें खुली रहेंगी तब तक वे रास्ता तलाशती ही रहेंगी। ऐसे में उन्होंने दूसरी तरकीब लगाई। कृष्णचंद्र ने कुछ बड़े आकार के पत्ते और जंगली बेलों को एकत्रित किया। उन्होंने अपनी आंखों पर बड़े बड़े पत्ते इस तरह से बांधे कि उन्हें सूर्य की हल्की सी रोशनी भी न दिखाई दे। उसके बाद उन्होंने अपने जंगली बेलों की सहायता से अपने पैर इतनी जोर से बांधे कि वे एक कदम भी चल ना पाएं। अंत में उन्होंने कुछ गहरी सांसें ली और जंगली बेलों की सहायता से अपने हाथों को भी कसकर बांध डाला। इसके बाद उन्होंने गिनती गिननी शुरू की। गिनती करते हुए उन्होंने अपने शरीर को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ा और फिर से कुछ गहरी सांसें ली। एक खास वक्त पर उन्होंने खुद को मरोड़कर एक ऐसा झटका दिया कि उसके बाद वे चाहकर भी खुद को आज़ाद न कर पाए। कृष्णचंद्र उस स्थिति में तब तक रहने को तैयार थे जब तक कि पत्ते और जंगली बैले अपने आप सूख न जाएं। वैसी स्थिति में कभी तो वे अपनी बेबसी पर रोते और कभी खुशी मनाते कि अब वे घर नहीं लौट पाएंगे। कृष्णचंद्र 2 दिन तक उसी अवस्था में रहे। इस दौरान वे खुद से कहते रहे कि यह काम हो जाने पर वे हमेशा के लिए अपनों के बीच रहेंगे। विजान वृक्ष की तरह जंगल की जमीन पर पड़े कृष्णचंद्र के पास करने को कोई काम न था, इसलिए उनका दिमाग उन्हें उनके जीवन की सभी घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से याद दिलाने लगा। ये यादें महज यादें नहीं थीं, क्योंकि इनमें ज़रूरत से ज़्यादा विवरण शामिल होता था। लिहाजा वे बड़ी ही प्रभावशाली यादें थीं। उनकी वजह से कभी तो कृष्णचंद्र बहुत हंसते और कभी बहुत रोते थे। कमज़ोर शरीर कब हंसते हुए सो जाता और कब रोते हुए जाग जाता, कृष्णचंद्र को कुछ पता न चलता। आंखें बंद थीं, इसलिए उन्हें ये भी पता न चलता कि कब सुबह हुई और कब रात हुई। सबसे कष्टकारी क्षण वे होते जब कृष्णचंद्र को खारिश होती। हाथ व पैर बंधे होते, इसलिए वे चाहकर भी खुजा न पाते। वे सांप की तरह अपने शरीर को दाएं बाएं घुमाकर खारिश करने का प्रयास करते। कभी प्रयास सफल होता तो कभी उनका असहायपन बेहोश होने तक जारी रहता। 4 दिन बाद कृष्णचंद्र के शरीर ने आपातकालीन स्थिति में पानी की मांग की। उन्होंने जंगल की जमीन पर बने गड्ढे में इकट्ठा हुए वर्षा के पानी की तलाश में रेंगना शुरू कर दिया।
बमुश्किल 2 घंटे में उन्हें एक ऐसा गड्ढा मिल भी गया जिसमें बारिश का पानी जमा हो रखा था। उस अस्थायी अंधे व्यक्ति ने जानवरों की तरह पानी पिया। उसके तुरंत बाद कृष्णचंद्र का सामना नई समस्या से हुआ। आंखों पर बंधे पत्ते सूख कर झड़ने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद झड़ते चुभते पत्ते उन्हें बड़ा कष्ट दे रहे थे, मगर वे उसे एक पेशवर की तरह सहते रहे। 5 दिन बाद बेलें सूख गई और उन्होंने खुद को आज़ाद कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी और भोजन पानी की कमी ने उन्हें काफ़ी कमज़ोर कर दिया, परंतु उन्हें अपना मकसद पूरा हो जाने की ज़्यादा खुशी थी। मुझे अभी भी सबकी याद तो आ रही है, मगर मेरी आंखें घर वापसी का रास्ता नहीं खोज रही हैं। बेहद खुश कृष्णचंद्र खुद से बोले। कृष्णचंद्र कुल 9 दिनों में खुद को ये समझाने में कामयाब रहे कि अभी के लिए ये काम सबसे ज़रूरी है। कृष्णचंद्र ने बुरी हालत में गिरते पड़ते झरना ढूंढ लिया। ताज़ा पानी पीकर उनमें काफ़ी ऊर्जा आ गई। फिर उन्होंने कंदमूल ढूंढे और कुछ परिचित जड़ी बूटियां भी उन्हें दिख गई। इन सब में कृष्णचंद्र ने लगभग सारा जंगल देख लिया। उनके तेज दिमाग ने सब कुछ याद कर लिया। कहाँ खाना मिल सकता है, कहाँ जल, कहाँ लकड़ियाँ और कहाँ बूटियाँ। उन्होंने देखा कि जंगल में पर्याप्त संसाधन थे। अब उन्होंने एक जगह को रहने के लिए चुन लिया। कृष्णचंद्र ने वहाँ एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। मिट्टी से कृष्णचंद्र ने अपने चाहने वालों की प्रतिमाएं बनाई और जंगल में ही अपनी छोटी सी दुनिया तैयार कर ली। परंतु इस दुनिया में कुछ अनचाहे मेहमान भी जंगली जानवरों के रूप में आने लगे। कई बार छिपकर तो कई बार भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी। हर बार एक साधारण सा सवाल कृष्णचंद्र के मन में आता कि क्या होता अगर इन जानवरों ने मुझे अब की बजाय कुछ दिन पहले देख लिया होता। तब तो मैं बंधा भी हुआ था और काफ़ी कमज़ोर भी था। यह विचार जहाँ एक तरफ कृष्णचंद्र के मन में सिहरन पैदा कर देता, वहीं उन्हें भगवान का शुक्रिया अदा करने पर भी मजबूर कर देता। हालांकि अपनी शिक्षा के दौरान कृष्णचंद्र ने गुरुकुल में युद्धाभ्यास भी किया था, फिर भी उन्होंने युद्ध कला का इस्तेमाल उस जंगल में नहीं किया था, क्योंकि वे हिंसा के पक्षधर नहीं थे। कम से कम इस जंगल में तो नहीं। निष्पाप जानवरों पर तो बिल्कुल भी नहीं। कृष्णचंद्र को पूरी तरह इस बात का एहसास था कि जानवर उनके घर में नहीं बल्कि वे जानवरों के घर में थे। कृष्णचंद्र ने अपनी कुटिया के इर्द गिर्द एक मजबूत बाड़ बना ली। जंगल से ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा कर बाड़े में जगह जगह लगा दिया। वे असमंजस में थे कि उनकी यह तरकीब काम आएगी भी या नहीं। फिर एक रात जंगल के राजा शेर ने स्वयं आकर उनका शक दूर कर दिया। शेर की आहट पाकर कृष्णचंद्र ने तेजी से बाड़ के पास आग जला दी और शेर तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। कुछ ही दिनों में कृष्णचंद्र के पास सामाजिक व्यक्ति की जरूरत का सब सामान था, इसलिए अब वे वो काम करने में लग गए जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वे अपने जीवन के उस दृश्य को देख रहे थे जब साधु ने उनकी कुंडली की जांच की थी। आश्चर्यजनक रूप से साधु की भविष्यवाणी सही निकली थी। अंतर था तो बस थोड़ा ही। ग्रहों की स्थिति के अनुसार कृष्णचंद्र जो अपने जीवन का महानतम लक्ष्य मिल गया था। भविष्यवाणी सही थी। अंतर था तो केवल व्यक्तियों में था। साधु के गुरु साधु थे जबकि कृष्णचंद्र एक अध्यापक थे। लिहाजा साधु के गुरु की अपेक्षा कृष्णचंद्र का महानतम लक्ष्य महानतम सन्यासी बनना नहीं था बल्कि महानतम आचार्य बनना था। कृष्णचंद्र को ये बात समझ आ गई कि उन्हें अपना ज्ञान कई सारे लोगों में बांटना है। वे पैदा ही आचार्य बनने के लिए हुए थे। कृष्णचंद्र ने सवामानिक को फिर धन्यवाद किया क्योंकि उस बालक का अंदेशा आश्चर्यजनक रूप से सही निकला था। उस रोज अकेले ही कृष्णचंद्र खूब हंसे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि कैसे किसी बात का अर्थ लोग अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी निकल लेते हैं। उन्हें सवामानिक की बातों का पूरी तरह सत्य होना भी दिखाई दिया। सवामानिक सही था, जिसे लोग ज्ञान कह रहे हैं वो मात्र अज्ञान था, अभी ज्ञान की खोज होनी तो बाकी थी। इसी विचार को आधार बनाकर कृष्णचंद्र ने अपनी खोज आरंभ की। कृष्णचंद्र ने सामाजिक मूल्यों, व्यवस्थाओं, मान्यताओं, रीति रिवाजों, विश्वासों, अंधविश्वासों सभी का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया।
उन्होंने फैसला किया कि इन मूल्यांकनों के दौरान वे न तो पुरुष होंगे और न ही स्त्री, न ही युवक होंगे, न ही वृद्ध। कृष्णचंद्र खुद को ज्ञानी भी नहीं समझेंगे। इन मूल्यांकनों के लिए उन्होंने अपने ज्ञान का पात्र बिल्कुल खाली कर दिया। वे केवल इंसान होंगे, एक ऐसा इंसान जिसे कुछ नहीं पता, ताकि वे किसी का भी पक्ष लिए बगैर तथ्यों का पता लगा सकें और शुद्ध ज्ञान को पा सकें। कृष्णचंद्र का दृढ़ विश्वास था कि इसी विधि से ही वे शुद्ध ज्ञान हासिल कर सकेंगे। कृष्णचंद्र ने अपनी पसंद नापसंद को भी दूर ही रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अपना पक्ष भी ले सकते हैं। ऐसे में वो ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। कृष्णचंद्र ने खुद को पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति को समर्पित कर दिया, ताकि ज्ञान की जो भी बूंदें एकत्रित हो वो सबके भले के लिए ही हो। वो न तो किसी भी आयु के पुरुषों को लाभ पहुंचाता हो और न ही स्त्रियों को। वो न तो किसी भी पीढ़ी की स्त्रियों को हानि पहुंचता हो, न ही पुरुषों को। इस तरह भूतपूर्व युवा आचार्य ने अपने अभियान का आरंभ किया और बढ़ते चले गए। इस दौरान कृष्णचंद्र के दिमाग में कई छोटे बड़े सवाल आने लगे। कुछ सवाल दूसरे सवालों से संबंधित दिखाई पड़ते थे, इसलिए उन्होंने अपनी खोज तुरंत रोक दी और निर्णय लिया कि सबसे पहले मन में आने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से सूचीबद्ध किया जाए। कृष्णचंद्र ने कुछ खास लकड़ियों का चुनाव किया। उन्हें जलाकर उन्हें खास तरह का कोयला मिला। उस कोयले से उन्होंने खास तरह की स्याही तैयार की। उन्होंने एक लकड़ी की कलम भी बनाई। फिर वे जंगल के उस हिस्से में गए जहां खास पेड़ों का झुरमुट था। इन पेड़ों की खासियत इनके पत्ते थे। इन पत्तों की दो खासियत थीं। पहली, ये सामान्य पत्तों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े थे। दूसरी, सूख जाने पर भी ये पत्ते फटते नहीं थे। इसके बाद कृष्णचंद्र ने अपने दिमाग में आने वाले हर जरूरी व गैर जरूरी प्रश्न को लिख लिया। एक समय आया जब उनके मन में आने वाले हर प्रश्न को उन्होंने लिख लिया था। अब कोई नया प्रश्न नहीं आ रहा था। संभवतः अब इनके उत्तर ढूंढने शुरू कर देने चाहिए, कृष्णचंद्र ने खुद से कहा। कृष्णचंद्र ने हर सवाल का जवाब वैज्ञानिक पद्धति से ही ढूंढा। परिणाम निकल आने पर उन्होंने कई प्रयोग भी किए, क्योंकि प्रायोगिक विधि से परिणामों के सत्यनिष्ठ होने का पता लगाया जा सकता है। कृष्णचंद्र जंगल से बाहर किसी गांव या शहर में जाते। वहां हर आयु, लिंग व वर्ग के लोगों के माध्यम से परिणामों की जांच करते। हर बार एक जैसा परिणाम आने के बाद ही परिणाम को तथ्य का नाम मिल सकता था। कृष्णचंद्र के लिए तथ्य केवल और केवल वो सच बन सकता था जो सबके लिए एक जैसा हो, फिर चाहे वो किसी भी जाति के स्त्री पुरुष के लिए हो। तथ्य वही हो सकता था जो सभी उम्र, आयु व वर्ग के लिए हर स्थिति में एक समान व्यवहार करे। इसलिए जब तक कृष्णचंद्र को वो उत्तर नहीं मिल जाता जो सबके लिए एक समान होता, तब तक वे उसे तथ्य की श्रेणी में नहीं रखते थे। कृष्णचंद्र के विपरीत उनका समाज विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न नियम व सिद्धांत रखता था। लिहाजा ये संभव ही नहीं था कि उनके समाज के तथ्य सही मायने में तथ्य हों। वे कृष्णचंद्र थे जो वास्तविक तथ्यों की खोज कर रहे थे। सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पहाड़, नदी, जंगल और यहाँ तक कि खाद्य पदार्थ भी, माँ प्रकृति द्वारा बनाई गई हर चीज हर उम्र, लिंग व वर्ग के इंसानों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। फिर क्यों मानव निर्मित नियम व सिद्धांत विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न तरह का व्यवहार करते हैं? ये कृष्णचंद्र के शोध का केंद्रीय विचार था। तो कृष्णचंद्र के तथ्य हर हालत में सबके लिए एक जैसे ही रहते थे। वे किसी विशेष विषय पर तब तक शोध करते रहे जब तक कि उन्हें सार्वभौमिक सत्य नहीं मिल गया। हर तरह से संतुष्ट होकर कृष्णचंद्र जो तथ्य मिलता वे उसे पूरे विवरण के साथ सार्वभौमिक सत्य कहकर पत्तों पर लिख देते। वे मिलते जुलते विषयों के पत्तों को एक सूची में रख देते तथा अन्य को दूसरी सूची में रख देते। जब एक तरह के विषय पर उनकी खोज पूरी हो जाती, तब वे उस सभी पत्तों को सिलकर किताब बना देते। इस प्रकार कृष्णचंद्र को उनकी किताबें मिलने लगी थीं। व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए कृष्णचंद्र ने एक के बाद एक किताब लिखी और हर संभव विषय पर लिखी। हर शब्द वैसा लिखा जैसा उन्होंने पक्षरहित रहकर महसूस किया था। कृष्णचंद्र के अनुसार वे 100% शुद्ध ज्ञान था।
सवामानिक ने एकांतवास कुछ घंटों के लिए ही क्यों किया था, कृष्णचंद्र को ये भी समझ आ गया था। एकांतवास वास्तव में बहुत ही मुश्किल काम होता है। एकांतवास करना आसान नहीं था, मगर कृष्णचंद्र ने खुद को हर तरह से व्यवस्थित कर रखा था। अपने अध्ययन के दौरान नदी के किनारे एक सुंदर स्थान पर जाने का वक्त भी निकाल लेते थे। इस स्थान पर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। अपनी बगल में कुमारी रुक्मिणी की प्रतिमा रखकर वे उनसे बातें किया करते, उनका हाल पूछते और अपना कहते। कृष्णचंद्र अपने अध्ययन के बारे में बताते और उनके दिमाग में आने वाले सवाल पूछते। फूलों की सुगंध पर चर्चा करते और नदी की सुंदरता की बातें करते। कभी कभी वे शर्माते हुए उन्हें सुंदर भी कह देते। कभी ऐसी घड़ी भी आती जब कृष्णचंद्र तंग आकर भाग जाने की सोचते। यूं तो कृष्णचंद्र ने रहने के लिए वो स्थान चुना था जहां कोई रास्ता नहीं था, मगर निरंतर आने जाने के कारण वहां पगडंडियां बन गई थीं। इन्हीं में से एक पगडंडी शहर की तरफ भी जाती थी। यही पगडंडी उन्हें विचलित करती रहती थी। ऐसे में कृष्णचंद्र अपने उन पत्तों को देखते जिनमें प्रश्न लिखे थे। कृष्णचंद्र को ध्यान आता कि बिना इनके उत्तर लिए जाना तो अभी तक किए सारे परिश्रम पर पानी फेरने जैसा होगा। वे खुद को उन सवालों के हवाले कर देते। वे रातें लंबी और कठोर लगती थी, लेकिन नया सवेरा सब ठीक कर देता था। इस तरह खुद को संभालते हुए मात्र 6 महीनों में कृष्णचंद्र ने 10 विषयों पर विस्तृत रूप से किताबें लिख दी। इन 10 किताबों में 2 प्रकृति व भगवान के ऊपर भी थी। कृष्णचंद्र इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि निकट भविष्य में यही 2 किताबें क्रांति लाने वाली थी। एक सुबह कृष्णचंद्र उठे, शौच इत्यादि से निपटकर प्रश्नों वाले पत्तों को उल्ट पलट कर देखने लगे। उन्हें कोई प्रश्न ही नहीं मिल रहा था। कहा गए प्रश्न, कहीं कोई पत्ता उड़ तो नहीं गया, सोचकर कृष्णचंद्र अपनी कुटिया के आसपास ढूंढने लगे। पता मिलता तो तब जब गुम गया होता। युवा आचार्य इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। दोपहर हो गई थी, मगर उन्होंने आज कोई काम नहीं किया था। अब कृष्णचंद्र ने अपने प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि इन्हें पढ़ते हुए उन्हें अवश्य ही गुम हो चुके प्रश्न याद आ जाएंगे। उन्हें देखते हुए 4 दिन का वक्त बीत गया। 5वीं सांझ को कृष्णचंद्र को ज्ञात हुआ कि उनका कोई पत्ता गुम नहीं हुआ। असल में उनके सवाल पूरे हो गए हैं। ये समझ आने पर कृष्णचंद्र को खुद पर बड़ी हंसी आई। रात को कृष्णचंद्र आग के पास बैठे थे। हाँ, इतना काफी है, मुझे मेरे लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। सार्वभौमिक सत्यों से भरी ये किताबें मनुष्य को सही मायने में जागरूक बनाएंगी। अब मुझे कर्मभूमि में लौटना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो जीवन भर मस्तिष्क में आते रहेंगे। अपने ज्ञान और नियत के बूते पर मैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही लूंगा। कृष्णचंद्र ने असीम शांति और तेजस्वी आंखों से आग में झांकते हुए खुद से कहा। सुबह हुई तो कृष्णचंद्र ने खुद को उदास पाया। आज कृष्णचंद्र अपनी बनाई इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे। उन्हें ये स्थान पसंद नहीं था, क्योंकि यह उन्हें उनके अपनों से दूर रखे हुए था, मगर इस स्थान ने उन्हें बहुत कुछ दिया था। कृष्णचंद्र ने अपनी बनाई प्रतिमाएं उठाई और नदी के जल में बहा दी। कुछ देर वे फूलों के पास बैठे, कुछ देर लकड़ियों वाले स्थान पर रुके। उन वृक्षों व पौधों से विदा ली जिनके फल तथा कंद मूल उन्हें जिंदा रखे हुए थे, और अंत में कृष्णचंद्र अपनी कुटिया के पास फिर लौटे। न चाहते हुए भी कृष्णचंद्र खुद को रोने से न रोक पाए। खूब रोकर बिना आंसू पोंछे वे भागते चले गए। काफी आगे जाकर ही उन्होंने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने सभी को याद करते हुए दंडवत प्रणाम किया। बहुत बहुत धन्यवाद कहकर शहर की ओर चल दिए। 2 दिन चलने के बाद वो मार्ग आ गया जो कृष्णचंद्र के गांव में जाता था। 2 दिन से उन्हें लोगों और दुनिया की आदत पड़ चुकी थी। जंगल को भूल वे अपने गांव की ओर चल पड़े। कृष्णचंद्र की आंखों के सामने माताजी, पिताजी, कुमारी रुक्मिणी व केशव कुमार इत्यादि के चेहरे घूम रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी सुंदर मुस्कान थी। सवामानिक का ध्यान आते ही उनके हाथ प्रणाम की मुद्रा में आ गए।
2 साल के अज्ञातवास के बाद वे बढ़ते जा रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके शिष्य को एक नया आचार्य मिल गया था।